श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मई महीने का पहला प्रदोष व्रत रखा गया, जो कि रवि प्रदोष व्रत था। अब मई महीने का दूसरा प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, पूजा करने के शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे, इस दिन कैसे पूजा की जाती है और कौन सी कथा सुनी जाती है, इस बारे में आपको बताते हैं। इस बार वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 20 मई सोमवार की दोपहर 4 बजे से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 21 मई मंगलवार की शाम 5:39 पर। प्रदोष व्रत हमेशा उस तिथि में रखा जाता है जिस तिथि में प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो, इसलिए 20 मई सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन प्रदोष काल का समय भी प्राप्त होगा। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, ऐसे में प्रदोष व्रत भी पढ़ने से इस दिन की महिमा और भी बढ़ जाती है। इस दिन सच्चे मन से अगर भोलेनाथ की पूजा की जाए, प्रदोष काल में शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाए तो तमाम तरह के दुख मिट जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब पहले जानिए इस दिन के मुहूर्तों के बारे में। 20 मई सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस दिन सिद्ध योग भी बन रहा है, जो कि दोपहर 12:10 तक रहेगा। इसलिए सिद्ध योग में आप पूजा करके कुछ न कुछ उपाय करें और कुछ दान भी करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सिद्ध योग में यदि कोई भी शुभ काम किए जाते हैं तो उनका शुभ फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। और राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का समय उत्तम होता है, इसलिए शाम 6:14 से 7:44 के बीच में आप शिव जी की पूजा जरूर करें। आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन करें। शिवलिंग पर कम से कम 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन आप दिन भर उपवास रखकर शाम को प्रदोष काल के समय घी का एक दीपक जलाकर भगवान शिव के समक्ष बैठकर मंत्रों का जाप करें। माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार का पूजन करें। हाथ में अक्षत रखकर व्रत की कथा पढ़ें या सुने। और यदि परिवार में कोई भी गंभीर बीमारी से ग्रसित है या परिवार के सदस्य अक्सर बीमार रहते हों, तो आज के दिन आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। व्रत की कथा पढ़े सुने और भगवान को साबुत चावल यानी अखंडित चावल से बनी खीर का भोग लगाकर उसको यदि आप चाहें तो खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। यदि आप इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं तो आप इस खीर को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटें और खुद केवल फलाहार करके, जैसे कि मौसमी फल या फलों का जूस ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। प्रदोष व्रत को शास्त्रों में सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो भगवान शिव की कृपा से पूरी ना होती हो, और इसलिए सोमवार के दिन पड़ने वाले सोम प्रदोष व्रत के दिन आपको भगवान शिव का पूजन करके चंद्रमा का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन की गई पूजा से भगवान शिव की कृपा से जहाँ जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, वहीं चंद्र देवता की पूजा करने से चंद्र दोष भी दूर होता है। शाम को चंद्रोदय होने पर आप चंद्र देवता की पूजा करें, चंद्र देवता को अर्घ दें या फिर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की पूजा करें। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करें और इस दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था, इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बढ़ने लगा।
एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश से शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा।